नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात कर लेते हैं बीपीसीएल स्टॉक के बारे में। बीपीसीएल स्टॉक के बारे में वैसे हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं एंड काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इस स्टॉक के ऊपर वापस से वीडियो बना रहे हैं कि ये स्टॉक के अंदर हमें अभी क्या एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिवर्सल है इस स्टॉक के अंदर या नहीं है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है, जैसे आप एंजल, आप स्टॉक जीरोधा में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पे कर रहे हैं ब्रोकरेज में 20 रुपीज़ पर ट्रेड। और अगर आप उससे भी कम करना चाहते हैं तो आप एलिस ब्लू में ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पर आप पे कर सकते हैं ब्रोकरेज ओनली 15 रुपीज़ पर ट्रेड। और सिंगल फंड मार्जिन है दोस्तों, एक ही फंड को आप ऑल सेगमेंट में ट्रेड कर पाएंगे, चाहे एफएनओ हो या एमसीएक्स कमोडिटी हो। एंड अगर आपको डीमेट ओपन करवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। और डीमेट ओपन करवाने के लिए एलिस ब्लू का लिंक भी मैंने मेंशन किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस कर लेते हैं बीपीसीएल स्टॉक के बारे में। तो देखिए, बीपीसीएल स्टॉक का अगर हम बात करें 52 वीक हाई स्टॉक का देखेंगे तो 687 है, और लो की बात करेंगे तो 320 रुपये का स्टॉक ने लो बनाया। आज की बात करते हैं तो 617 का ओपनिंग है और 638 का स्टॉक का हाई है एंड 612 रुपये स्टॉक ने लो बनाया है। अब फर्दर डिटेल के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। और अगर हम बीपीसीएल के पिछले एक महीने के रिकॉर्ड को देखें तो स्टॉक ने अभी तक 6% के आसपास रिटर्न दिया है रिटेल इन्वेस्टर को। एंड ट्रेडिंग व्यू को चार्ट हम ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक में किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या जो नए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप बड़ा टाइम फ्रेम चेक करिए। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? मंथली टाइम पीरियड है। मंथली टाइम पीरियड से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड कहाँ पर है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। क्लियरली स्टॉक का जो ट्रेंड है दोस्तों, वो अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप इस तरह से नॉर्मल ट्रेंड लाइन इसी तरह से ड्रॉ करना होती है दोस्तों आपको, अगर आप नए रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या आप लाइन चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट सेलेक्ट करके आप उस पर भी अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपके लेवल निकाल सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एटलीस्ट आपकी एंट्री सही जगह या सही पॉइंट के आसपास आप एंट्री कर रहे हैं, बीच में एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप ये चीज़ देखिए दोस्तों कि ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला है काफ़ी बढ़िया, और ये मंथली टाइम पीरियड है। मंथली टाइम पीरियड पर अगर आप कैंडल देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली 3, 6, 7 कैंडल, लगभग 7 मंथ से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है दोस्तों। अब कोई स्टॉक अगर इतनी बड़ी रैली दे चुका है दोस्तों, तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बट स्टॉक कभी भी एक ही डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है, ये आपको पता है। ये स्टॉक मार्केट का यूनिवर्सल रूल है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कोई भी स्टॉक ऊपर गया है तो वो बिल्कुल नीचे आएगा, बट वो करेक्शन मोड में आएगा, एकदम से फॉल नहीं होगा। डायरेक्ट फॉल कब होता है? जब वो ऑपरेटिंग बेस्ड स्टॉक होते हैं जिनके अंदर ऑपरेटिंग होती है। और ये जो स्टॉक है निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इस स्टॉक में ऑपरेटिंग नहीं होगी इतनी बड़ी कि ये स्टॉक में पंप एंड डंप वाला काम होगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हल्का सा करेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। जैसे कि अब ये जो वीक देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें करेक्शन है। करेक्शन फेस होने के बाद जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास स्टॉक ने करेक्टिव मोड है। और मंथली टाइम पीरियड पर मैंने जो लेवल से ड्रॉ करके रखे हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसके सपोर्ट कहाँ पर बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो एक सपोर्ट इसका बनता है 585, 590 के आसपास। सेकेंड सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 620 रुपये के आसपास यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। ये बड़ा टाइम पीरियड है, यहाँ से आपको एक एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, वीकली टाइम पीरियड पर। वीकली टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये इसका जो क्लोजिंग प्राइस है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल का, क्योंकि ये स्टॉक 52 वीक हाई लगा चुका है, तो प्रीवियस रिसेंटली हम स्विंग लो को पकड़ेंगे। स्विंग लो अगर आप देखेंगे तो 620 रुपये के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है, और ऊपर में इसका जो टारगेट है ये है। अब ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है स्टॉक का। तो आप नीचे अपना एक एसएल मेंटेन करके रखेंगे, ये लेवल पर आप देख सकते हैं। अगर स्टॉक में नियर अबाउट, क्योंकि ये निफ्टी 50 का पार्ट है, अगर निफ्टी रिएक्ट करेगा यूएस इन्फ्लेशन डेटा के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पर भी करेक्शन हो रहा है, एसजीएक्स निफ्टी में भी डाउन बड़ा करेक्शन होगा दोस्तों, तो फिर स्टॉक में फॉल होगा। तो नियर अबाउट ये रेंज में आपको स्टॉक में एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में एक बाउंस बैक आपको ऑब्वियसली देखने को मिलता है। पुल बैक अगर बड़ी गिरावट आएगी तो ये आपका सपोर्ट है यहाँ पर
फर्स्ट चीज़ ये सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है स्टॉक का ये। अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट में या इंडेक्स में हमें कुछ बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आज की सिचुएशन में अगर हम इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स में 280 पॉइंट के आसपास निफ्टी में करेक्शन हुआ है और 500-600 का करेक्शन बैंक निफ्टी में हुआ है। बट अभी इलेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग इतनी बड़ी गिरावट अभी हमें अभी तो देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर इंडेक्स का भी देखेंगे तो वो बुलिश ही हमें नज़र आ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर BPCL स्टॉक की। तो BPCL स्टॉक एक रेंज में भी ट्रेड हो रहा है। वीकली टाइम पीरियड इसका लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, इसी ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस रेंज में। अब हमें किस लेवल पर एंट्री करना है दोस्तों, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप इस स्टॉक के कॉल, स्टॉक ऑप्शन या पुट ऑप्शन में अगर आप एंट्री बना रहे हैं दोस्तों, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो कभी भी किसी स्टॉक ऑप्शन का लॉट साइज़ 1800 या फिर 2000 का लॉट साइज़ है दोस्तों, तो कभी भी ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं करना चाहिए जब तक आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ना हो स्टॉक में। सो ऐसे स्टॉक ऑप्शन को बिल्कुल आप अवॉइड करिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हो गई और अगर आप इमोशंस के अंदर आ जाते हैं, बड़े स्टॉक ऑप्शन बाय कर लेते हैं जिनके लॉट साइज़ काफ़ी बड़े हैं, तो फिर आप उसमें एंट्री और एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। इमोशंस में आकर आप अगर बड़े लॉट के कॉल या पुट को बाय करेंगे तो फिर आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। सेंटिमेंट में आप फिर अपना एग्जिट नहीं कर पाते दोस्तों। सो जब कभी भी स्टॉक में एंट्री करें स्टॉक ऑप्शन में, तो जिनके लॉट साइज 300, 200, 250 के आसपास हो दोस्तों, ऐसे स्टॉक ऑप्शन में आप बाय या सेल का पोजीशन बना सकते हैं। उसमें अगर आपका कन्विक्शन रॉन्ग भी हो जाता है दोस्तों, तो फिर आपको एटलीस्ट ये एक आइडिया लग जाता है जिसमें आपके लॉस के चांसेस कम है, और अगर आपका कन्विक्शन सही होगा दोस्तों तो स्टॉक में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन बड़े लॉट साइज बिल्कुल अवॉइड करिए, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए स्टॉक को लेकर। सब रिटेल इन्वेस्टर का अपना माइंडसेट होता है, अपनी साइकोलॉजी होती है, बट ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, स्टॉक बाई नहीं करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन कभी भी बाई नहीं करता हूँ। कॉल पुट जिनके लॉट साइज काफ़ी बड़े होते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल उन्हें अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे सडनली जो मूव आता है या तो डाउन साइड में या अप साइड में मूवमेंट अगर आ चुकी है, अगर आप गलत हो गए दोस्तों तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस मिल जाएगा। 5 से 6 हज़ार रुपये तक का भी लॉस मिल सकता है, थोड़ी सी सिचुएशन अगर चेंज हो गई आपकी साइकोलॉजी तो उसके अकॉर्डिंग। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं BPCL स्टॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये स्टॉक में मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। रेंज आप देखिए नीचे में ये एक रेंज है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है, ऊपर का रेजिस्टेंस ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर ये स्टॉक के अंदर अप साइड का मोमेंटम आपको मिल सकता है नियर अबाउट 650 रुपीज़ के आसपास। ऑलमोस्ट 25 या 30 पॉइंट्स के ऊपर आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप स्टॉक में एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरों के रिकमेंडेशन पर बाय करने के बजाय खुद भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तभी आप स्टॉक में लंबे टाइम तक आप टिक पाएंगे। अगर दूसरों के रिकमेंडेशन पर ही बाय करेंगे और फिर अगर किसी ने आपको टारगेट बता दिया कि ये टारगेट है और उसी लेवल को ही माइंड सेट पर रखेंगे आप दोस्तों, तो फिर मे बी अगर आपने किसी को गलत फॉलो कर दिया या किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया और आपने सोचा कि किसी ने ये बताया कि यही टारगेट हो सकता है, तो एक बार खुद भी एनालिसिस करिए कि उस लेवल के आसपास जाने की उसकी पॉसिबिलिटी जो बताई जा रही है वो हो भी सकती है या नहीं है। तो एक बार सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल करें दोस्तों। आई होप वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।